to God. 2024 is all about outreach. हम निकलेंगे, हम दूसरों को पकड़ेंगे. अगर आपके द्वारा दूसरे लोग नहीं आ रहे, आपकी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी चर्च में. Right. This is what we are called to do. HKL 3:18 और 19. जब मैं दुष्ट से कहूँ तू निश्चय मरेगा और तू उसे चेतावनी न दे या उस दुष्ट को उसकी दुष्टता से सचेत करने के लिए उससे न कहे जिससे वह जीवित रहे, तो वह दुष्ट तो अपने अधर्म में मरेगा ही, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा. यानी जो व्यक्ति खुदा को नहीं जानता है, परमेश्वर से दूर है, अगर मैं खुदा को जानता हूं और मैं उसको नहीं बताता हूं खुदा के बारे में, उसके जीवन का लेखा मेरे से लिया जाएगा. नॉट नेसेसरी यहाँ पे दुष्ट की बात हो रही है, बट वी नो जो प्रभु से अलग है, those who are separated. तो each one reach one, है ना? And I am very much serious. Each one reach one. क्योंकि यीशु जिन बातों के लिए, आत्मा बचाने के लिए आया, अगर वही काम उसकी दुल्हन ना करे, I believe वह उपबंध या वह व्यवस्था या वह प्रोविजन का कोई काम नहीं है. प्रोविजन परमेश्वर की योजना के लिए होता है. प्रोविजन इज फॉर एक्सपांशन ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. इसलिए प्रभु प्रोवाइड करता है, राइट? इसलिए प्रभु प्रोवाइड करता है. सो गेट सीरियस. आई बिलीव प्रभु 2024 में इस कलीसिया का पावरफुल इस्तेमाल करेंगे रीच आउट के लिए. हम कौन से खुदा की हम देखने वाले क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ सुपरनेचुरल प्रोविजन. आप में रहा मसीह अलौकिक उपबंध या व्यवस्था की आशा है, राइट? हम कौन से खुदा की आराधना कर रहे हैं? रेवलेशन 4:11 और रेवलेशन 5 और 14. 4 और 11 में ऐसा लिखा, यू आर वर्दी ओ लॉर्ड टू रिसीव ग्लोरी एंड ऑनर एंड पावर, फॉर यू क्रिएटेड ऑल थिंग्स एंड बाय योर विल दे एग्जिस्ट एंड वेर क्रिएटेड. तू ही योग्य है प्रभु महिमा प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने के लिए, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए. और रेवलेशन 5 का 12, saying with a loud voice, worthy is the lamb who was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and glory and blessing. फिर आगे लिखा है 13वीं आयत में पिछला हिस्सा, blessing and honor and glory and power be to him who sits on the throne and to the Lamb forever and ever. यानी ऑनर, वेल्थ, संपत्ति, महिमा वह यीशु के लिए है. वह यीशु राजा के लिए जिसकी आप आराधना करते हो. उसने अपने लहू से सब कुछ खरीद लिया है. He has purchased, right? जैसे हमने लास्ट सरमन में देखा था, the word it is finished is thelio. I pay, कर्जा खत्म अपने लहू से. तो हम उस राजा की आराधना करते हैं जिसका सब कुछ है आज. हम उस राजा की आराधना करते हैं जिसका सब कुछ है आज.
आई बिलीव आज मैं उस राजा की आपको ग्लिम्स करवाऊंगा, शायद आपने बाइबल में कभी नहीं देखा है। वह राजा की हम बात करेंगे आज, राइट। यह वचन नबुवती है 2024 के लिए, आज का है, राइट। जैसे 2 मछली 5 रोटी से हजारों ने खाया और 12 टोकरियां बची, वैसे ही राइट हर महीने प्रभु अपने लोगों का अलौकिक तरीके से पूरा करेगा और उनके पास सरप्लस होगा। 12 बास्केट, 12 महीने सरप्लस होगा, राइट। नए सोते द्वारा व्यवस्था या प्रोविजन आएगा, डेट कैंसलेशन होगा जो हमारा नीश है, राइट। हमने पीछे आई थिंक शायद गवाही सुनी थी, किसी की कार लोन खत्म हो चुकी, किसी की दूसरी लोन खत्म हो चुकी। We believe in debt cancellation. My God is not God of debt. Oh yes. My God is God who cancels debt. Amen. मेरा प्रभु वो है जो कर्जे को दूर करता है, राइट। और मुझे गरीब यीशु के पीछे नहीं चलना है, मुझे उस कायनात के मालिक के पीछे चलना है, राइट। Why? क्योंकि जो फंडिंग होगा, फंडिंग से मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूँ। लेट मी बी वेरी क्लियर, फंडिंग से मैं आत्माओं को जीतना चाहता हूँ। We were able to do glorious conference only because we had provision, right? बहुत लोग आशीषित हुए, हम जानते हैं भली भांति, बट वो प्रोविजन था इसलिए क्योंकि यीशु गरीब यीशु की प्रतिमा और समानता में हम नहीं बनाए। यीशु गरीब है ही नहीं, कहीं पे नहीं लिखा है। वहां पे लिखा है वह धनी था और गरीब हुआ कि आप धनी हो जाओ, यानी वह धनी था और है, राइट, है। वेल्थ ऑफ लाबान विल कम टू जेकब, वेल्थ ऑफ लाबान विल कम टू जेकब, राइट। दुष्ट की जो संपत्ति है वह जेकब यानी परमेश्वर के जो बच्चे हैं उनके पास आएगी। एंड ऑफ टॉयल एंड स्टार्ट ऑफ फैट कैच। एंड ऑफ टॉयल, हो सकता है आपने अभी तक टॉयल की है, हो सकता है आपने पतरस की तरह पूरी रात जाल डाली है, हो सकता है कुछ भी नहीं आया है, लेकिन आई गारंटी यू अगर आप आत्मा में चलोगे, अगर प्रभु जो कहेगा वह करोगे, देयर इज गोना बी फैट कैच। आई डिक्लेयर एंड डिक्री फैट कैच इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस। आई डिक्लेयर एंड डिक्री फैट कैच in the name of the Lord Jesus. I declare and decree prophetic instruction. I declare and decree Rahma in the name of Jesus. End of toil. End of toil. In the name of Jesus. No more toil. No more toil. Let us see राजा यीशु का जीवन। सबसे पहले let us see कि वो राजा था। यूहन्ना 18 का वचन 37। आई बिलीव हम कंटिन्यूअली प्रॉफिटिक में चल रहे हैं। जितने भी वचन आ रहे हैं, दैट इज फॉर प्रिपेयरिंग अस। इसलिए पिलातुस ने उससे कहा, तो क्या तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू ठीक कहता है कि मैं राजा हूँ। तू ठीक कहता है मैं राजा हूँ, यानी यीशु को पता था वह, और आगे आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा गया इसलिए ही मैं पैदा हुआ हूं, यानी राजा। I came, I was born as a king. मैं जिया राजा की तरह, मैंने सेवकाई राजा की तरह की है, और मैं आज राजा हूं इसीलिए लहू बहाने आया हूं कि मेरे लोगों को मैं खरीद के ले जाऊं, क्योंकि मैं राजा हूं, राइट। सो nowhere Jesus was poor. Nowhere Jesus was poor, right? लूका 1:26 और 27। लेट अस सी राजा का बर्थ। छठे महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत नाजरत नामक गलील के नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ। परम प्रधान का दूत, स्वर्ग का दूत राजा के बीच को लेकर आया। हेलो, दूत आया स्वर्ग का,
जो स्वर्ग से पृथ्वी पे मैसेज लेकर आता है, उसको भेजा गया। यानी राजा ब्लू डार्ट में नहीं आया, राजा किसी और कुरियर में नहीं आया, राजा को सबसे फास्टेस्ट डिलीवरी का जो मीडियम है, राइट, द एंजेलिक मिनिस्ट्री, उनके द्वारा भेजा गया। सो हिज अराइवल वाज luxurious. His arrival was luxurious. You can understand. उनको नीचे लाया गया, दूत लेकर आया, राइट। राजा यीशु पृथ्वी पे स्वर्ग में से आए कि स्वर्ग पृथ्वी पे आए, वह स्वर्ग में से पृथ्वी पे आए कि स्वर्ग पृथ्वी पे आए। एंड यू कैन कंपेयर हिज प्रेयर विद दैट। मैथ्यू 6:10, जैसे स्वर्ग में यीशु राजा का जन्म की घोषणा स्वर्गीय दूतों ने आके की, राइट। वह जहां पे जो ज्ञानी थे वहां पे जाके उन्होंने घोषणा की, राइट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कितना प्रेशियस होगा ये राजा, कि दूतों को आना पड़ा और उन्होंने घोषणा की। कितना प्रेशियस होगा ये राजा। फिर जब जन्म हुआ तब क्या हुआ? मैथ्यू 2:11, उन्होंने घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और भूमि पर गिरकर उसको दंडवत किया और अपना अपना संदूक खोलकर उसे सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। उन्होंने राजा को एक्नॉलेज किया, ये राजा है। क्योंकि ये राजा है और हम पृथ्वी के राजा है, तो छोटा राजा बड़े राजा को दंडवत करता है। हेलो, यू सी द स्क्रिप्चर, यू सी द हिस्ट्री। छोटा राजा बड़े राजा को ट्रिब्यूट देता है, दंडवत किया और सोना, लोबान और गंधरस लेके आए। वह सोना इतना था कि 2 साल तक इजिप्ट में उनका पूरा किया गया। 2 साल तक 3 लोगों का खाना, यूसुफ का, मैरी का और राजा यीशु का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर प्रोवाइड किया गया। वो सोना ऐसा था, जस्ट बर्थ ऑफ जीसस ब्रॉट इकोनॉमी फ्रॉम हेवन, जस्ट बर्थ ऑफ जीसस, राइट। यानी राजा का सुपरनेचुरली पूरा किया जाता था। फिर वह राजा 30 का जब हुआ तब उनका राज्याभिषेक किया गया। पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेके गए और उन्होंने फास्टिंग किए, और जब उनकी टेम्पटेशन हुई तब क्या हुआ? तब मत्ती 4 और 4 में लिखा है, इंसान केवल रोटी से नहीं जिएगा लेकिन हर शब्द जिएगा जो परमेश्वर के मुख से। यानी ऐसा कह सकते, परमेश्वर से मुख से निकलने वाला शब्द हमारी रोटी है। बिब्लिकल पर्सपेक्टिव में कहे तो हम मानना है। यानी 40 दिन में राजा यीशु को स्वर्ग से पूरा किया जाता था, इसीलिए तो वो जी रहे थे, इसीलिए तो आत्मा में वो स्ट्रॉन्ग थे, उनको मानना पूरा किया जाता था। यानी जब आप फिजिकल में हो या आप आत्मा में हो, जब आप प्रभु के महिमा को कैरी कर रहे हो, आपका पूरा किया जाता है। यहाँ पे द क्रक्स इज रहमा, राइट, जीवित वचन जो आता है, बट वह जीवित वचन आत्मा के लिए था। और यीशु, हम जानते हैं कि यीशु एक आत्मा था, राइट, और आत्मा में रहकर वह राज कर रहा था, आत्मा में रहकर ही वह राज कर रहा था, राइट। यानी जहां महिमा होता है वहां मानना होता है, जहां महिमा होता है वहां मानना होता है। लेट मी टेक यू टू सम ओटी स्क्रिप्चर। निर्गमन 16 और 7, 13, 14 और 15।
प्रातः काल तुम यहोवा की महिमा को देखोगे, प्रातः काल तुम यहोवा की, महिमा को अब देखोगे। 13, 14 और 15। तब ऐसा हुआ कि संध्या के समय बटेरों ने आकर छावनी को ढक लिया और प्रातः काल छावनी के चारों ओर ओस पड़ी। जब ओस की तह सूख गई तो देखो जंगल की धरती पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान भूमि पर पड़े थे। जब इजरायलियों ने देखा तो आपस में कहने लगे, यह क्या है? क्योंकि वे तो न जानते थे कि यह क्या है। और मूसा ने उनसे कहा, यह तो वह रोटी है जिसे यहोवा ने खाने के लिए तुम्हें दी है। यहोवा की यह आज्ञा है, प्रत्येक जन। यस, यानी एक्सोडस 16 और 7 में कहा सुबह में आप महिमा देखोगे, और आगे हम देखते हैं तो सुबह में ओस आई, और जब ओस चली गई तो वहां पे मानना था, वहां पे मानना था। दैट मीन्स जब यहोवा की महिमा सुबह में वहां पे प्रदर्शित हुई, तब उस महिमा में से उनको उपबंध या व्यवस्था या मानना दिया गया। और यह मानना 40 साल तक दिया गया। यह मानना 40 यानी 40 साल यहोवा के महिमा में से उनका पूरा किया गया। 40 साल यहोवा के महिमा में से। और खुदा कहते हैं यीशु मसीह मत्ती 4:4 में, इंसान केवल रोटी यानी मानना से नहीं जिएगा, लेकिन हर शब्द रहमा जो आता है उससे जिएगा। यानी यहाँ पे 40 साल तक मानना मिला महिमा से, यहाँ यीशु को 40 दिन तक रहमा मिला। हेलो, यानी महिमा में मानना भी है, महिमा में रहमा भी है। राइट? By the way, manna and rehema both are biblical names. Yes. They are not any feminine names. So, you know, जो प्रभु को ना जानते हो जब ये सुने तो it's not manna, it's bread, right? And rehema जीवित होके आने वाला जो वचन है वह वचन, right? तो जब हम महिमा में चलते हैं, ये चाहे आपकी फिजिकल नीड हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल नीड हो, everything is provided. Everything is provided. God provides. और यहाँ पे महिमा शब्द है, that is hash 3519 kabod means provision, wealth, weight, right? और हमने देखा पहले कि राजा यीशु को महिमा दिया गया है, राजा यीशु को रिचेस दी गई है, राजा यीशु का विजडम है। रेवलेशन में 4 और 5 में हमने देखा उसको दिया गया है। यानी जब उसके पास है और हम वो हमारे दिल में है तो हमारे पास भी वही महिमा है। हेलो, हेलो, राइट? यानी महिमा व्यवस्था करती है पृथ्वी की या स्वर्गीय रोटी की। महिमा व्यवस्था करती है स्वर्गीय रोटी की या पृथ्वी की रोटी की। Whatever you need, that is in the glory of God. फिर लूका 4:18, फिर ये राजा जब अभिषेक लेके बाहर आया, जब रहमा लेके बाहर आया, जब ये राजा अपने महिमा में जंगल में से बाहर आया, 18वीं आयत। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यानी कंगाल के लिए सुसमाचार क्या है? कंगाल के लिए यह सुसमाचार है, तू कंगाल नहीं रहेगा, तेरे कर्सेस टूट चुके हैं। और आगे हम देखें तो वहां पे ऐसा किया कि मेरा अभिषेक वह जुबिली ईयर ऑफ जुबिली की घोषणा करने। ईयर ऑफ जुबिली में ओरिजिनल जो होता है मालिक, उसके पास सब कुछ वापिस आता है, डेट कैंसलेशन होता है। तो जीसस सेड इन अ नटशेल, आई हैव गॉट मेंटल ऑफ डेट कैंसलेशन, आई हैव गॉट मेंटल ऑफ डेट कैंसलेशन। जीसस ने बोला कि महिमा मेरे ऊपर है और मेरे महिमा से स्वर्ग खुलता है, और जब स्वर्ग खुलता है तो पृथ्वी की सारी इकोनॉमिक सिस्टम सीज हो जाती है और स्वर्ग की इकोनॉमी एक्टिवेट होती है वहां पे, राइट? फिर यही यीशु जब सेवकाई में थे तब क्या हुआ? लूका 5:5 और 6।
शमौन ने उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात बड़ा परिश्रम किया पर कुछ भी हाथ न लगा, फिर भी तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बड़ी संख्या में मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। यीशु को पता था पतरस अपने दिमाग से मेहनत कर रहा है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमको मेहनत नहीं करनी है। इसका ये मतलब है अभिषेक में रहकर मेहनत करनी है। इसका ये मतलब है प्रॉफिटिक डायरेक्शन में मेहनत करनी है। इसका ये मतलब है यीशु के साथ की फेलोशिप करने के बाद, जैसे हमने गवाही में देखा, राइट, अब बहुत समय है मेरे पास फेलोशिप का और मुझे वर्कलोड नहीं है, अब उससे मुझे मेहनत करनी है पूरी रात। पूरी हैव यू ट्राइड? आप पूरी रात नहीं सोए हो? हैव यू एवर ट्राइड और हैव यू एवर डन? सुबह में आपकी हालत खराब हो जाएगी। यानी पतरस की हालत फिजिकल एंड मेंटल दोनों खराब थी। बट उसने कहा, प्रभु आई नो कौन मेरे से बात कर रहा है। आई नो यू आर द किंग। आई नो तेरे हाथ में सब कुछ है। आई नो वेरी वेल। और तेरे कहने से मैं गहरे पानी में जाल डालूंगा, क्योंकि मछलियों को बनाने वाला जेनेसिस 1:1 में भी तो ही है। Peter knew he is the Elohim. He is the Yahweh. He is the I am that I am. Peter knew very well. तो पीटर को पता था, वो बोलेगा ना कि तू बालू में बैठ और जाल लेके बैठ और मछली आएगी तो भी आ जाएगी। हेलो, प्रभु को पता है मछलियां कहाँ है। I said प्रभु को पता है मछलियां कहाँ है। प्रभु को पता है खोए हुए आत्मा कहाँ है। प्रभु को पता है कहाँ सुसमाचार की आवश्यकता है। प्रभु को पता है कौन से आत्मा के स्तर में जाओगे गहराई में, तब जाके आपके जाल में वह सुपरनेचुरल मछली आएगी। But the beauty of Peter is that he never traded Jesus with fish. Never trade Jesus with financial wealth or honor. Never trade it. Never do it. You are in a big loss. जब भी, you know, I really like, पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मुझे छोड़ के जा। और यीशु ने कहा, मैं तुझे इंसान पकड़ने वाला बनाऊंगा। When you see financial miracle, that means now it's a time to go to another phase. Oh yes, oh yes. When you see financial miracle, it's a time अब नए में जाना है। फाइनेंस में तो हो रहा है, अब आत्माएं भी जितनी है। एंड पतरस उठा और बोला, और 3,000 लोग राज्य में आए। कर्नेलियस के वहां गया और जेंटाइल के वहां कलीसिया की शुरुआत हुई। सेम पीटर जिसने फैट कैच पकड़ा था। जीसस डजंट हैव प्रॉब्लम टू गिव यू फैट कैच। Yes. फैट कैच के बाद आप क्या करते हो? दैट व्हाट मैटर्स। फिर 2 मछली और 5 रोटी, वी ऑल नो। राजा यीशु ने 5,000 से ज्यादा लोगों का पूरा किया। और हम जानते हैं, 20वीं आयत पढ़ेंगे हम, मैथ्यू 14:13 से लेके 21 है। आप शांति से पढ़ सकते हो, हम पूरे में नहीं जाएंगे। बट हम 2 और आयत पढ़ेंगे। एक, जब 2 मछली 5 रोटी यीशु के पास आई, और 20वीं आयत पढ़ेंगे हम। Can you see what Jesus is providing? Can you see that picture? Yes. Right? He is El Richo. He is not El Puero. He is not El Garibo. Right? He is able to provide. Matthew 14. He is able to provide. 20वीं आयत। हाँ, 20वीं भी, और 2 fish 5 loaves उनके हाथ में आए। यही वे बातें हैं जो सब खाकर तृप्त हुए। जब उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई।
तब लोगों को घास पर बिठाकर उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को लिया। उसने लिया यानी उसके पास नहीं था। उसने लिया यानी उसके पास नहीं था, यानी किसी और के पास। और दूसरे अकाउंट में लिखा गया कि वह छोटे बच्चे के पास था। वह छोटे बच्चे का लंच था। वह छोटे बच्चे का लंच था। और यहाँ राजा यीशु महिमा से भरपूर था। यहाँ पे राजा यीशु ऊपर की इकोनॉमी से भरपूर था। और जब छोटे के बच्चे के पास से 2 मछली और 5 रोटी यीशु के हाथ में आई, तब जाके उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु धन्यवाद। जब आपका बीज प्रभु के पास आता है और जब आप प्रेज में चलते हो, यू एक्टिवेट द इकोनॉमी ऑफ प्रोविजन। जब आपका बीज वो बच्चे के हाथ से निकला और वह राजा के हाथ में गया और उसने वहां पे आशीष दी। जब वह बीज आपके हाथ छोड़ता है और भूमि में जाता है, तब यूहन्ना कहता है कि वह बीज मरता है और वह भी मरता है, तब वह बहुत सारे फल पैदा करता है। आपके बीज में ताकत है आत्माओं जीतने के फल पैदा करने की। आपके बीज में ताकत है दूसरे लोगों के साथ खड़ा रहने की। By the grace of God, we are able to provide church के अंदर जिनको कोई दिक्कत होती है। Why? Because we have got seed. We have got seed. We have got seed. आपके बीज में ताकत है। और ना ही उन्होंने सिर्फ खाना खाया, उनका बचा। महिमा में इतना मिलता है कि बचता भी है। महिमा में सिर्फ पूरा नहीं होता है, you know, end to end. No, I declare and decree an end of end-to-end cycle. In the name of Jesus, I activate the economy of 12 baskets. यीशु के नाम से, in the name of Jesus. No more end-to-end cycle. Provision in Jesus' name. लूका 8:1-3। यीशु की सेवकाई चल रही थी, राइट? जीसस वाज फुल टाइम मिनिस्टर। हम समझने के लिए कह रहे हैं। इसके शीघ्र ही पश्चात ऐसा हुआ कि वह परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते और सुसमाचार सुनाते हुए नगर नगर और गांव गांव जाने लगा। और वे 12 भी उसके साथ रहे। और कुछ स्त्रियां भी जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से चंगी की गई थी साथ चली, जिनमें मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी और जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली गई थी, और हेरोदेस के भंडारी खूजा की पत्नी योहन्ना और सुसन्ना तथा बहुत सी अन्य स्त्रियां थी। ये अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से उनकी सेवा करती थी। यानी यीशु के ऊपर जो महिमा था, यीशु के अभिषेक से जो लोग आशीषित हुए थे, वह लोग अपने पास जो था वह यीशु के पास लेके आते थे। और वहां पे लिखा है वह 12 उसके साथ रहते थे। यानी 13 लोगों का ब्रेकफास्ट, 13 लोगों का लंच, 13 लोगों का डिनर, 13 लोगों का ट्रैवलिंग एक्सपेंस। आई बिलीव वो फास्ट भी करते होंगे। आई एम नॉट सेइंग ऑलवेज, बट समझने के लिए मैं कह रहा हूं। बट द ग्लोरी वाज देयर। द ग्लोरी वाज देयर टू प्रोवाइड फॉर द किंग, टू प्रोवाइड फॉर द किंग। आइज़ाया 60 में लिखा है, वह जेंटाइल, वह सोना लेके आएंगे, वह अपने ऊंट पे आएंगे। वह 3 मागी थे, ऊंट पे आए थे सोना लेके, राजा की सराहना करने के लिए, राइट? राजा की सराहना करने के लिए। I tell you, when you know na he is the king, that is the moment of changing of your economy. Amen. The moment you know he is the king and you are called to worship him, that is the moment सब बदलता है। जब तक वो उद्धार करता रहता है तब सिर्फ उद्धार होता है। जब वह राजा बनता है, जब वह मालिक बनता है ना, तब जाके सब चेंज होता है, तब जाके बदलाव आता है हमारे जीवनों के अंदर, राइट? मत्ती 26:6 और 7।
जब यीशु बतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था, तो एक स्त्री संगमरमर के पात्र में बहुमूल्य इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वह भोजन करने बैठा तो उसके सिर पर उंडेल दिया। और दूसरे अकाउंट में लिखा है वह इत्र 1 साल की कमाई का था। 1 साल की कमाई का था। परफ्यूम ऑफ पास्टर जीसस। हेलो, बाइबल में लिखा है ऐसा। Amen, amen. The glory he was carrying, Yes. the presence he was carrying, the mantle he was carrying, उसके अंदर ऑनर था। Amen. और उसने पिता की इच्छा पूरी की थी हमेशा। So people were perceiving this is the ground which is the ground which brings harvest. यह ग्राउंड है जहाँ पे हार्वेस्ट आता है। यह ग्राउंड है जहाँ पे राजा को ऑनर किया जाता है। You can honor the king with your substance. You can honor the king with your substance. She honored the king. और पे लिखा है उसने आराधना की, उसने वह anoint किया उसको। She worshipped. Worship without substance is not worship. आराधना में मूल्य जुड़ा नहीं है, वह आराधना नहीं है, वह केवल मुख से निकलने वाले उच्चारण है। You search out OT and NT and you will find it. You will find it. Value. और यीशु ने क्या कहा? गरीब तो आपके पास सदा है, लेकिन इस औरत ने जो किया है, जब तक जहां जहां प्रचार किया जाएगा ये सुसमाचार, वहां इसके बारे में बताया जाएगा। आज से 2000 साल पहले बाद, 2023 बाद, we are proclaiming, we are remembering that lady who honored King Jesus. What I am trying to say, to walk into supernatural provision, you need to walk into the glory. And दूसरी बातें आएगी बट वो बाद में, बट ग्लोरी होगी तब पूरा किया जाएगा। महिमा में पूरा किया जाता है ना? और हमारा बहुत अच्छा सॉन्ग है, तेरी महिमा का ये बादल भरपूरी लाया ये बादल, राइट? उस उपस्थिति में भरपूरी ही भरपूरी है। There is no lack. There is no lack, right? यूहन्ना 19:41। उस स्थान पर जहाँ उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था, एक बाग था, और उस बाग में एक नई कब्र थी। वहां पे नई कब्र थी, वहां पे पुरानी नहीं थी जहां दूसरा कोई सो गया हो। वहां पे ऐसी नहीं थी जो लीज पे ली गई हो, वहां पे ब्रांड न्यू कब्र थी। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। Same Jesus. I'm giving you new perspective about your Jesus. Brand new, right? यानी उनको प्रॉब्लम नहीं हुआ जब यूसुफ ने अपनी कब्र दे दी। He said, son, you are blessed. You are blessed, right? Amen. और उसमें कोई नहीं पहले गया था, खैर कोई जाना भी नहीं जाएगा, बट उसमें पहले किसी को दफनाया नहीं गया था। Amen. You offer the best to God. Yes. You offer the best to God. I am 100% sure उसने अपने लिए ली होगी, पर उसको पता है मेरे लिए से बेटर है मैं इसको सैक्रिफाइस बना दूं। मैं सैक्रिफाइस बना दूं। वह राजा के लिए नई कब्र तैयार थी, नई कब्र तैयार थी। यूहन्ना 2:10 और 11, वहां पे जब शादी के अंदर दाख मधु खत्म हो गया, तब यीशु ने कहा इन टंकी को या इन बर्तन को पानी से भर दो।
सेंत में भर दो, मुहा मुंह भर दो, मुहा मुंह भर दो। और जब जो मैनेजर था उसको जब वह टेस्ट करवाने ले गए, तब उसने ऐसा कहा कि लोग पहले लोअर क्वालिटी का पिलाते हैं, बाद में लोग पहले अच्छी क्वालिटी का पिलाते हैं, बाद में लोअर क्वालिटी का पिलाते हैं। तूने अब तक ये दाख मधु कहां पे रखा था? And that goes with Haggai 2 and no. House of glory of this house, right? The latter glory of this house shall be greater than the former glory. And the glory is kabod. The glory is kabod. मुझे बताओ, जब यीशु यहाँ पे पृथ्वी में थे, पवित्र आत्मा कहाँ पे रहता था? हेलो, यीशु पृथ्वी पर थे तब पवित्र आत्मा कहाँ पे रहता था? तो उनका अभिषेक कैसे हुआ अगर वो स्वर्ग में रहता था? तो of course he was tabernacle, he was the temple of Holy Spirit. Jesus himself was temple of Holy Spirit. Glory of latter house shall be greater than the former house. तो यीशु जब यहाँ पे थे तब वह महिमा उनके ऊपर था, वह महिमा सुलेमान के मंदिर के महिमा से बड़ा था। वह महिमा जो मिलाप तंबू बनाया मूसा ने, उससे भी बड़ा था। और वो महिमा को लेके जब गया तब जाके पानी का दाख मधु वहां पे बन गया। जब आप महिमा में चलते हो तब जाके आपको बेस्ट मिलता है। जब आप महिमा में चलते हो तब जाके परमेश्वर आपके सामने सब लेकर आता है। यू नीड टू वॉक इन टू द ग्लोरी ऑफ गॉड। आपको वो महिमा में चलना होगा, वो उपस्थिति ऊपर से आने वाली है, उसको कैरी करना होगा, राइट? यूना 21, 6, 10, 11, 12 और 13। आई एम टॉकिंग अबाउट योर किंग जीसस, जो इतने पावरफुल लाइफस्टाइल जिए। ही वॉज नॉट लैकिंग एनीथिंग, राइट? ही वॉज नॉट लैकिंग एनीथिंग। क्यों? ही वॉज ऑन मिशन। क्यों? ही वॉज ऑन मिशन। प्रोविजन तभी आएगा जब विजन होगा। प्रोविजन तभी आएगा जब परमेश्वर की योजना होगी वहां पे, राइट? प्रोविजन इज ऑलवेज टू फुलफिल व्हाट गॉड हैज डिजाइन। 21, 6, 10, 11, 12, 13। और उसने उनसे कहा, नाव के दाहिने ओर जाल डालो तो पाओगे। इसलिए उन्होंने जाल डाला, तब मछलियों की अधिकता के कारण वे खींच न सके। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी है उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस गया और 153 बड़ी मछलियों से भरे हुए जाल को किनारे पर खींच लाया। यद्यपि मछलियां इतनी अधिक थी, फिर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ नाश्ता करो। चेलों में से किसी को यह पूछने का साहस न हुआ, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु है। यीशु ने आकर रोटी ली और उन्हें दी, और इस प्रकार मछली भी। राइट? यीशु ने कहा, दाईं ओर जाल डालो, और उन्होंने जाल डाली तो 153 बिग फिश। 153 बिग फिश। यह माना जाता है कि इतनी फिश थी 10 साल तक वह 7 प्रेरितों का पूरा किया जाए। 10 साल तक 7 प्रेरितों का पूरा किया जाए, राइट? वह इतनी ज्यादा फिश थी वहां पे, वह नॉर्मल फिश नहीं थी। और ऐसा भी माना जाता है, ये जो डिजिट है 153, वह बताता है कि जो एंड टाइम में हार्वेस्ट है, जाति जाति के लोग खुदा की जाल में आएंगे, जाति जाति के लोग परमेश्वर के पास आएंगे। तो दैट ऑल्सो सेज एंड टाइम हार्वेस्ट। तो अगर हम इसको दोनों को कनेक्ट करें, एंड टाइम हार्वेस्ट के लिए जो प्रोविजन चाहिए वह परमेश्वर के महिमा में अवेलेबल है। हेलो, एंड टाइम हार्वेस्ट के लिए जो प्रोविजन चाहिए दैट इज अवेलेबल इन दैट ग्लोरी।
जो 10 साल के लिए उनको पूरा किया। 10 साल के लिए they were provided supernaturally, right? Just by obeying the instruction. Not only that, वहां पे लिखा गया है कि यीशु पहले से आग जला के बैठे थे और वहां पे रोटी थी और मछली थी, right? That means resurrected Jesus also brought fish. Resurrected Jesus also brought fish, right? इसका यह हुआ कि हम जो ये एडवेंचर में या वेंचर में जो है ग्रेट कमीशन में, वहां हम अकेले नहीं है। बाइबल कहता है हम सहकर्मी हैं। We are co-laboring with Jesus. He is walking ahead of us. वह हमारे आगे आगे जा रहा है, वह रास्तों को खोल रहा है, वह मछली कहाँ है हमें बता रहा है, वह कहाँ जाल डालनी है वह हमें बता रहा है, कहाँ पे वेट करना है वह हमें बता रहा है, राइट? और बाइबल कहता है कि रोटी भी थी। दैट मीन्स वह कवेनेंट में है आज हमारे साथ। हमारा राजा जो महिमा का राजा है, राइट, वो वाचा में है हमारे साथ। वो वाचा कि जैसे स्वर्ग में है एग्जैक्टली इंडिया के अंदर होगा, वो वाचा जैसे स्वर्ग में है एग्जैक्टली पृथ्वी के 7 कंटिनेंट में होगा। वो वाचा जैसे स्वर्ग में है एग्जैक्टली ऐसे हर खुदा के व्यक्ति के जीवन के अंदर होगा। वो वाचा उसने हमारे साथ बनाई है। दैट इज द कवेनेंट। और हम वाचा की संतान है। एक्स 3 में, एक्स 4 में लिखा गया है, यू आर सन्स ऑफ प्रॉफिट एंड यू आर सन्स ऑफ कवेनेंट। आप वाचा की संतान हो। हम वाचा से पैदा किए हुए लोग हैं, राइट? मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं। हम ये खुदा की मर्जी से पैदा हुए हैं और खुदा वाचा का खुदा है। खुदा वाचा का खुदा है, right? We are provided. I believe something is shifting. Amen. Something is just shifting. Oh, yes. Amen. Something is just shifted, right? वह मछलियां उसने अपने डिसाइपल के लिए रखी है। Amen. मुझे बताओ, 2 मछली 5 रोटी को मल्टीप्लाई करके किसको दिया? Disciples. 153 फिश कौन लाया छोर पे? Disciples. मछलियां डिसाइपल्स के लिए, Amen. मछलियां चेलों के लिए है, Amen. जिससे चेले जहां जो आवश्यकता है वहां पहुंच पाए, राइट? यह एक राजा का जीवन जो महिमा से भरा है, जो वो जहां जाता था वहां खुदा की योजना में वह जाता था और उसका पूरा किया जाता था। उसका जन्म, उसका बड़ा होना, उसकी सेवकाई, उसका मृत्यु, उसका ऊपर जाना, इन सब बातों के लिए सुपरनेचुरल प्रोविजन अवेलेबल था। सुपरनेचुरल प्रोविजन अवेलेबल था, राइट? यीशु राजा को ऐसा कुछ भी नहीं था जो यीशु राजा की बुलाहट में चाहिए और अवेलेबल ना हो। Yes. ऐसा कुछ भी नहीं था जो यीशु राजा की बुलाहट में चाहिए और वहां पे फिजिकली ना हो अवेलेबल, राइट? बिकॉज ही वॉज किंग ऑफ ग्लोरी, ही वॉज कैरिंग द ग्लोरी, ही वॉज कैरिंग द ग्लोरी। सो मच सो जो स्वर्ग से आई वाणी उसने ऐसा कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो सुनो, राइट? जब महिमा में चलोगे तब परमेश्वर किसी को बोलेगा इसके साथ जुड़ जाए। बी योर वेंचर, बी इट मिनिस्ट्री। जब वो महिमा में चलोगे तब स्वर्ग तय करेगा, कर्नेलियस को पत्रस आगे ले जाएगा। It takes glory of God, Yes. right? Yes. कोलोसी 1:26। अब जो मैंने समझाया उसका क्रक्स जो है Yes. अभी मैं आपको बता रहा हूं। Yes. 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 Amen. अर्थात उस रहस्य को जो युगों और पीढ़ियों से गुप्त रहा है, अब यह रहस्य युगों और पीढ़ियों से छिपाया गया था। यह रहस्य अब्राहम के पास नहीं था, यह रहस्य नबियों के पास नहीं था,
इस रहस्य को बताने के लिए यीशु के लहू की आवश्यकता थी, बलिदान की आवश्यकता थी। राइट? फिर आगे, अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। अब उसके पवित्र संतों को प्रकट किया गया है। यह रहस्य जो यीशु से धुले हुए हैं, जो यीशु के लहू से शुद्ध हो चुके हैं, उनके लिए यह रहस्य है। राइट? द मिस्ट्री इज फॉर सेंट्स, द मिस्ट्री इज फॉर पीपल ऑफ गॉड। 27, परमेश्वर ने उन पर यह प्रकट करना चाहा कि गैर यहूदियों में से उस रहस्य की महिमा का धन क्या है, अर्थात यह कि मसीह तुम में वास करता है और यही महिमा की आशा है। आप में रहा हुआ मसीह महिमा की आशा है। यस, आमेन। हेलो, कैन वी डिक्लेयर एंड डिक्री, मेरे अंदर जो मसीह है वह महिमा की आशा है। मेरे अंदर जो मसीह है वो अलौकिक उपबंध की आशा है, वो अलौकिक व्यवस्था की आशा है। My needs shall be provided by my God. Always I am serving Jehovah Jireh. I am that I am. El Shaddai. My Father. He owns the universe. उसके पास वह सब कुछ है जो मेरी बुलाहट में चाहिए, और वो मेरे आत्मा में, मसीह में पहले से दे दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पे महिमा है, दैट इज हैश 1391 डॉक्सा, अलौकिक उपबंध। महिमा का मतलब चमत्कार भी होता है, महिमा का मतलब सामर्थ्य भी होता है। राइट? लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे महिमा है, दैट मीन्स सुपरनेचुरल प्रोविजन। सी, क्या देखा हमने एक्सोडस में? सुबह में मेरा महिमा उतरेगा, और फिर हमने देखा सुबह में मानना। राइट? और जब एग्जैक्टली सेम कबोर्ड, सेम दोक्सा, सेम महिमा हमारे अंदर है, तो जब ये महिमा बाहर आएगा तो प्रोविजन भी एग्जैक्टली। बट हमको हमेशा ऐसा सिखाएगा, बाहर ढूंढो, बाहर ढूंढो। इट्स इनसाइड ऑफ अस। इसीलिए पतरस कहता है, स्वर्ग का खजाना मिट्टी के पात्रों के अंदर है, खजाना स्वर्ग का हमारे शरीरों के अंदर लॉक किया गया है। और इसका ट्रेलर मत्ती 10:10, इसका ट्रेलर सी, तब तक किसी भी को, कोई भी व्यक्ति नया जन्म नहीं पाया हुआ था। जब यीशु मसीह पृथ्वी पे थे, कोई भी चेला नहीं पाया हुआ था। वह सिर्फ लोग यीशु के पीछे चल रहे थे। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिला था उनको। मत्ती 10:10, यात्रा के लिए न झोली, यहाँ तक कि 2 कुर्ते भी नहीं, न जूती और न लाठी लो, क्योंकि मजदूर भोजन का अधिकारी है। सुसमाचार में जाने से पहले यीशु ने कहा, डोंट टेक दैट। यू नो क्यों कहा उसने? मुझे पता, इसके पहले यीशु ने क्या किया होगा उनको भेजने से पहले? इम्पार्टेशन। तो यीशु ने कहा, जो महिमा मेरा पूरा करता है, मैं हाथ रख रहा हूं, वो महिमा आपके अंदर भी आ रहा है। और जब ये महिमा आएगा तो जिस महिमा ने मेरा पूरा किया, वही महिमा आपका भी पूरा किया। हेलो, इसलिए यीशु ने कहा, जिससे फिजिकल फैसिलिटीज पैदा हुई है, वह इनविजिबल फैसिलिटी में इंपार्ट कर रहा हूं। जिससे फिजिकल रिलम पैदा हुआ है, वह महिमा में आपके अंदर डाल रहा हूं। तो जब जहां जाओगे, जो अंदर होगा वो बाहर आ जाएगा। पता है आपको, प्रिंटिंग के अंदर 3D प्रिंटिंग बाहर आने से पहले वह स्क्रीन पे दिखता है। और अगर वह प्रिंटर के अंदर इंक हो
तो वह एग्जैक्टली वैसा बाहर आता है। तो यीशु ने जब हाथ रखे तब उसने वह इमेज इंपार्ट की, ड्राइंग, और उसने वह प्रिंटर दिया और उसने वह इंक दी। उनको सिर्फ बाहर जाके कमांड देना था, व्हाट दे नीड, और वो फिजिकल में आ जाएगा। और एक जगह पे लिखा गया डिड यू लाइक एनीथिंग, दूसरे अकाउंट में ऐसा लिखा गया है, उन्होंने बोला नहीं। जब प्रभु भेजता है स्वर्ग से पूरा किया जाता है। मजदूर अपनी मजदूरी के योग्य है, मजदूर अपनी मजदूरी के योग्य है। स्वर्ग ने भेजा है, स्वर्ग पूरा करेगा आपको, आमेन। स्वर्ग पूरा करेगा आपको। यहोवा जायरे ने भेजा है कलीसिया को, एल शाद्दाई ने भेजा है कलीसिया को, महिमा वाले राजा ने भेजा है कलीसिया को, आपको माउंटेन में खुदा ने भेजा है। Nobody can stop your appraisal, nobody can stop your promotion, nobody can stop new contracts, because प्रभु ने भेजा है। जब यहोशू को भेजा था तब बोला था प्रभु ने, तेरे जो जो ठिकाना, जो जो जगह तेरे पैरों के नीचे आएगी वह मैंने तुझे दी है, और तेरे सामने कोई भी इंसान टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास वह महिमा था, उसके पास वह रहमा था। और यीशु कहता है जैसे पिता तूने मुझे भेजा है मैं इनको भेजता हूं। हेलो, आप भेजे गए हो, आपको भेजा गया है। वी आर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बीइंग। हम बाहर से आए हुए लोग हैं यहाँ पे, हमारी नागरिकता स्वर्ग की है, स्वर्ग हमको पूरा करता है, राइट? यानी कहने से इनके अंदर अभिषेक का अंश प्रभु ने हाथ रखा होगा तब गया होगा, राइट? अभिषेक नहीं हुए थे, उनके अंदर इम्पार्टेशन हुआ था। अगर अभिषेक का अंश भी हमारा पूरा करता है तो कितना ज्यादा वो मसीह करेगा जो महिमा की आशा है। हेलो, अगर अभिषेक का अंश हमारा पूरा कर सकता है तो कितना ज्यादा वह मसीह करेगा जो अलौकिक उपबंध की आशा है, जो अलौकिक योजना की आशा है, जो अलौकिक व्यवस्था की आशा है, जो अलौकिक चमत्कारों की आशा है। आर यू गेटिंग इट? फिर यीशु ने क्या प्रार्थना की, ये राजा ने क्या प्रार्थना की? यूहन्ना 17 का 20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, जैसे हे पिता तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे कि संसार विश्वास करे कि तूने ही मुझे भेजा है। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसे हम एक हैं। वो महिमा जिससे मागी मेरा पास लेके आए, वो महिमा जिससे मुझे रहमा मिलता रहा, वह महिमा जिससे वह आलाबास्टर का परफ्यूम लेकर आई औरत, वह महिमा जिससे वह औरतें मेरी मिनिस्ट्री में प्रोवाइड करती थी, वह महिमा जिससे नई कब्र तैयार थी, वह महिमा जब पूरा अपर रूम तैयार किया गया था, वह महिमा जब मैंने कहा और जाल थी वहां वो फटने लगी, इतनी मछली आई, वह महिमा वहां पे जब पतरस को बोला तू जा और जाल डालेगा और वहां पे मछली आएगी और वो जो सोने का सिक्का लाएगी उससे तेरा और मेरा तू टैक्स भर देना, वह महिमा मैंने उनको दिया है। वह महिमा आज उसके कलीसिया के ऊपर है, वह महिमा आज उसके चेलों के ऊपर है, वह महिमा आज जो उसकी योजना में चलते हैं उनके ऊपर है, उसने आपको दे दिया है। और वही महिमा क्राइस्ट इन यू, वही उपबंध की आशा है। क्राइस्ट इन यू, ही इज द होप ऑफ ग्लोरी। आपके अंदर जो मसीह है वही सुपरनेचुरल प्रोविजन की आशा है, वही आशा है, राइट?
जहां जहां महिमा प्रदर्शित होता है वहां वहां उपबंध या चमत्कार होते हैं। जहां जहां महिमा प्रदर्शित होगा वहां वहां प्रोविजन होगा, वहां वहां मिरेकल्स होंगे, वहां वहां चंगाई होगी, वहां वहां हीलिंग होगा। जॉन 2 में ऐसा लिखा गया है, और वह चमत्कार करके यीशु ने अपना महिमा प्रदर्शित किया। जॉन 11 में ऐसा लिखा गया है कि अगर तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर का महिमा देखेगी। और उसका भाई उठा, महिमा मृत्यु को दूर करता है। महिमा में वो ताकत है जो 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 सीन को दूर कर देती है। महिमा में वो ताकत है वह पाप के बंधनों को तोड़ देती है। महिमा में वो ताकत है वह डिसीजेस को दूर कर देती है। एंड दैट ग्लोरी इज इनसाइड ऑफ यू। और वह महिमा आपके अंदर है, वह महिमा आपके अंदर है। लेट अस सी हेवन। इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन। सो वी नो प्रभु महिमा से भरपूर है, यानी स्वर्ग महिमा से भरपूर था। यानी स्वर्ग के अंदर कुछ भी मिसिंग नहीं था, स्वर्ग के अंदर कुछ भी टूटा हुआ नहीं था, स्वर्ग के अंदर रिसेशन नहीं था, स्वर्ग के अंदर कोरोना नहीं था, स्वर्ग के अंदर एक देश दूसरे देश में सामने आमने नहीं आ गया था, स्वर्ग के अंदर ऐसा नहीं था ये रशिया ऑयल नहीं दे रहा है, ये राइस नहीं दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। एवरीथिंग वाज अवेलेबल इन हेवन एंड एग्जैक्टली उसके जैसी पृथ्वी बनाई। उत्पत्ति 1:1 एग्जैक्टली। फिर हमको पता है कि अंधियारा हुआ, परमेश्वर का आत्मा छाने लगा। डे 1 और प्रभु ने प्रोविजन किया। डे 2 प्रभु ने प्रोवाइड किया। डे 3 प्रभु ने प्रोवाइड किया। डे 4 प्रभु ने प्रोवाइड किया। डे 5 प्रभु ने प्रोवाइड किया। राइट। और सब कुछ पूरा करने के बाद फिर लास्ट में उसने एडम को लॉन्च आउट किया। लास्ट में उसने एडम को लॉन्च आउट किया। राइट। और उत्पत्ति 2 में भी हम देखते हैं 21 और 22 के अंदर हवा जो थी, आदम को वहां पे सुलाया गया और आदम में से पसली ली गई और आदम को वो पसली में से उसके साथ चलने वाली योग्य रानी बनाई गई। मुझे बताओ पसली कहां थी? पसली आदम के अंदर थी। आदम का कंपेनियन का प्रोविजन आदम में था। हालेलुया, हालेलुया। आदम का उसके साथ चलने वाला जो प्रोविजन था, टीममेट, वह उसमें ही था। राइट, उसमें ही था। कैसे मिला आदम को? आपका प्रोविजन आपके आत्मा में ही है जो खुदा से आपको मिला है। आपका प्रोविजन आपके आत्मा में ही है। बट लेट अस एनालाइज दिस। कैसे मिला आदम को? उसने वो किया जो खुदा ने चाहा। सबसे पहले उत्पत्ति 2 और 15 उसने एदन वाटिका को संभाला। सबसे पहले टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कॉल। प्रोविजन आपकी बुलाहट पूरी करने के लिए है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर कॉल। चाहे वह सेक्युलर वर्ल्ड में से आए, चाहे वह बिजनेस में से आए, चाहे किसी में से भी आए, जरिया कोई भी हो, प्रोविजन आपकी बुलाहट पूरी करने के लिए। प्रोविजन खुदा की योजना जो दी है वह पूरी करने के लिए। नंबर 2 और 19 उसने प्राणियों के नाम रखे। उसने वो किया जो खुदा चाहता था। राइट। नंबर 3 प्रभु ने जब सुलाया तो वो सो गया। आदम खुदा को अधीन रहा, तब वो देख पाया जो उसके लिए नियुक्त किया गया था। आदम खुदा को अधीन रहा, तब वो देख पाया जो उसके लिए नियुक्त किया गया। कब दाख मधु बना? जब यीशु ने कहा उन पात्रों के अंदर पानी डालो। राइट, पानी डालो और जाके उस मैनेजर को दिखाओ। यानी जब वो चाकरों ने, जब वो सेवकों ने, यीशु ने कहा वो किया, तब जाके वो प्रोविजन वहां पे आया। राइट, तब जाके वो प्रोविजन आया। कब जाके 2 मछली 5 रोटी वो मल्टीप्लाई होने लगी, उससे 1000 खाए। जब चेलों ने यीशु की सूचना स्वीकारी, जब वो सूचना दी गई और स्वीकारी, छोटे लड़के ने अपना लंच दे दिया, छोटे लड़के ने अपना लंच दे दिया और तब वो महिमा से भरपूर हाथों में गया और तब वो बढ़ना शुरू हुआ। राइट। कब मछलियां जाल में आने लगी? जब यीशु ने जो कहा वो पतरस और भाइयों ने किया, तब अलौकिक उपबंध वहां पे हुआ। NLT बाइबल नीति वचन 16 और 20।
Those who listen to instruction will prosper. Those who listen to instruction will prosper. हर मिरेकल को आप ट्रेस आउट करो जो मैंने बताया प्रोविजन का. That is about instruction. That is about instruction. Right? आपका अलौकिक प्रोविजन खुदा ने जो सूचना दी है उसमें छिपा हुआ है. चाहे जाल डालनी हो गहरे पानी में, चाहे डाल राइट साइड डालनी हो, चाहे वह लंच बच्चे के पास से लेके यीशु के हाथ में जाए. What instruction are you carrying? क्या सूचना है आपके पास प्रभु की ओर से? राइट? क्या सूचना है आपके पास? क्या सूचना है आपके पास? महिमा में रहा उपबंध आप तब देखोगे जब खुदा जो कहेगा वो करोगे. आपकी अधीनता में बढ़ोतरी रही हुई है. And let us see now Christ in you is the hope of glory. Do we believe कि यही gospel शुरुआत की कलीसिया के पास थे? Yes. Are you sure? Yes. So let us see the result. Acts 4:34. उनमें से कोई भी गरीब नहीं था. उनमें से कोई भी गरीब नहीं था. उनको पता था उनकी नागरिकता स्वर्ग की है, इस्राएल की नहीं है. उनको पता था वह रोमन 8 और 17 के अनुसार यीशु के साथ सहवारिस है. उनको पता था उनके अंदर जो बीज है वह राजाओं के राजा का बीज है और उसके अंदर महिमा की, उसके अंदर उपबंध की आशा रही हुई है. उनको पता था अब वो प्रथम आदम से बीज जो आया उससे आगे नहीं बढ़ने वाले हैं. वह ऊपर से जो बीज आया उस बीज को अधीन होके आगे बढ़ने वाले हैं. उनको पता था उनका पिता गरीब नहीं है. कोई गरीब नहीं था. 8,120 चर्च मेंबर में से कोई भी गरीब नहीं था. आई रिफ्यूज टू बिलीव कोई हमारी कलीसिया में गरीब होगा. आई रिफ्यूज टू बिलीव कोई हमारी कलीसिया के अंदर कर्जे में होगा. आई रिफ्यूज टू बिलीव कोई हमारी कलीसिया में फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होगा. आई रिफ्यूज टू बिलीव. क्योंकि महिमा, मान, संपत्ति राजा होके राजा की है और वही बीज से हम पैदा हुए हैं. वही बीज से हम पैदा हुए हैं और इसलिए वह खुदा को अधीन रहते थे. रोमियो की पत्री 8:14. क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर के संतान हैं. जो चलाए जाते हैं वे संतान है. यीशु संतान था क्योंकि वो चलाया जाता था और जो वो चलाया जाता था तब महिमा उसके आत्मा में से बाहर आता था और उस महिमा में उपबंध, उस महिमा में प्रोविजन, उस महिमा में फेवर, उस महिमा में नए अवसर वहां पे सब थे. आत्मा से चलाए जाना is necessary to unlock this provision. जो प्रोविजन आत्मा में है, प्रोविजन आत्मा में है और जब आप अधीन होंगे तभी जाके वह बाहर आएगा. महिमा में रहा उपबंध तब दृश्यमान में आता है जब मैं खुदा की आज सुनता हूं और करता हूं. महिमा में रहा उपबंध तब आता है दृश्यमान में जब मैं खुदा से सुनता हूं और करता हूं. मैं तब सुनता हूं जब वह मेरे जीवन में आज राजा है. वो तब बोलता है जब मैं उसे बोलने देता हूं. प्रभु आप क्या चाह रहे हो? क्या चाहते हो मैं क्या करूं? और जब मैं करता हूं तब मैं अलौकिक उपबंध को देखता हूं. एलिजा को खुदा ने महिमा दिया था और 6 महीने के लिए वह वहां से क्रो आके पूरा करता था. फिर वह विधवा औरत पूरा करती थी और फिर दूत ने आके खाना दिया.
क्योंकि एलाइजा खुदा की योजना में था और योजना में खुदा को अधीन था। अगर आप सुपरनेचुरल प्रोविजन में नहीं चल रहे हो तो चेक नंबर 1, क्या आप योजना में चल रहे हो? नंबर 1, क्या आप योजना में चल रहे हो? एंड सेकंड, क्या आप जो खुदा चाह रहा है, जिस तरह से चाह रहा है, वैसे आप खुदा को या खुदा ने जिसको अपॉइंट किया वहां पे अधीन हो? चेक योर लेवल ऑफ ओबीडियंस। आर यू डूइंग दैट राइट? या अभी भी अपना बीज आपके हाथ में ही है और खुदा के हाथ में नहीं आया या भूमि में नहीं गया? अभी भी आप क्या पुरानी सोच में ही हो? बाइबल कहता है नई वाइन राइट नई मशक में होती है। न्यू वाइन स्किन राइट। अगर स्वर्ग से आने वाला उपबंध चाहिए तो अपना मन नया करना होगा और अधीन रहना होगा। 2024 वह अलौकिक उपबंध का साल है। 12 बास्केट, नीड प्लस सरप्लस, नीड मैट plus surplus. I declare and decree every need of this church is provided from heaven and surplus. Every family is provided from heaven and surplus in the name of Jesus. Obey and unlock. Yes. Obey and unlock. Yes. पहला करंती 11, 23, 24, 25, 26 हम वाचा का भोज लेंगे। एंड आई गारंटी यू, प्रभु जो सूचना देगा अगर आप करोगे, यू विल रिलीज फ्रॉम स्पिरिट व्हाट गॉड इज डिजाइन फॉर यू। और देह के जिन अंगों को हम कम आदर के योग्य समझते हैं। पहला करंती 11, 23, 24, 25, 26। जो बात मैंने तुम्हें सौंपी है वह मुझे प्रभु से मिली थी कि प्रभु यीशु जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और उसने धन्यवाद देकर रोटी तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी प्रकार भोजन के पश्चात उसने यह कहते हुए कटोरा भी लिया, यह मेरा लहू है, यह मेरे लहू में नई वाचा का कटोरा है। जब जब तुम इसमें से पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही किया करो, क्योंकि जब जब तुम इस रोटी को खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो जब तक प्रभु न आ जाए उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। आप उसकी मृत्यु का प्रचार करते हो। इस प्रभु भोज को लेके, इस प्रीति भोज को लेके आप उसकी मृत्यु का प्रचार कर रहे हो। और उसकी मृत्यु ऐसा बताती है कि लहू बहाने से मेरे पाप माफ हो चुके हैं। उसकी मृत्यु ऐसा बताती है कि उसका शरीर था, उसको कोड़े लगाए गए और अब उन कोड़ों से मैं हर जगह पे हर डिसीज से, हर बीमारी से चंगा हो चुका हूँ। उसकी मृत्यु बताती है मैं स्वर्गीय स्थान में बैठा हुआ हूँ। और उसका मुकुट बताता है प्रथम आदम से जो आया, जो पाप, जो श्राप, जो भी बात आई, मैं उसके अधिकार में अब नहीं हूँ। मेरा जन्म परमेश्वर के बीच से हुआ है और वह आज मेरा मालिक है। उसकी मृत्यु बताती है पहला यूहन्ना 4:17, जैसा वो स्वर्ग में है एग्जैक्टली मैं पृथ्वी पे हूँ। वह स्वर्ग में महिमा में है, वह स्वर्ग में ज्ञान से भरा है, वह स्वर्ग के अंदर उसके पास सारी बातें हैं, उसका अधिकार है, संपत्ति उसकी है। वह प्रभु को आज परमेश्वर यीशु वह पिता के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। एग्जैक्टली आप इस धरती के ऊपर हो। एग्जैक्टली आप इस धरती के ऊपर हो। नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग इन द नेम ऑफ जीसस। नथिंग मिसिंग, नथिंग लैकिंग इन द नेम ऑफ जीसस। जैसा वो है महिमा में,
एग्जैक्टली वही महिमा प्रभु आपके लोगों में से यह वाचा के साथ बाहर आए। Amen. Amen. प्रभु वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार यीशु राजा को दिया गया है, और वचन कहता है हम सहवारी से इन द नेम ऑफ जीसस आई रिब्यूक लिव्याथन, इन द नेम ऑफ जीसस कमी का दुष्ट आत्मा दूर हो जाए यीशु के नाम से। I release provision for your people. I release contracts. I release opportunities. I release favor. I release wisdom. I release strategies. In the name of Jesus. No more Leviathan. Leave people of God alone. खुदा के लोगों को छोड़ दे। Nobody in this church is in debt. Nobody in this church is poor. क्योंकि वो लोग खुदा के बच्चे हैं, वो खुदा के बच्चे हैं। प्रभु, I declare shalom, nothing missing, nothing broken. जो उनका है वो उनके पास आए, जो उनका है वो उनके पास आए। प्रभु, मैं आपके बच्चों को आशीषित करता हूं। इन दिनों में उनके साथ बात कीजिए। इन दिनों में आपने जो रखा है प्रभु उनके सामने प्रकट कीजिए। महिमा के एक स्तर में से दूसरे स्तर में आपके बच्चों को ले जाइए। उनके अंदर का मसीह प्रभु जो अलौकिक उपबंध की आशा है वह बाहर आए। मन को, इच्छा को, भावनाओं को चीर के बाहर आए। वह जहां जाए वहां पे प्रभु महिमा का बादल कैरी करे। ऐसा होने दीजिए प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। You can bring your tithes, you can bring your offering. Obey what God has released in your spirit, right? Your prosperity, your provision is inside of the instruction. Thank you.